हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडटेक। आज हम जियोलाइट परमिट प्रोसेस देखने वाले हैं। जो हमारा सिलेबस है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, फर्स्ट टॉपिक वाटर ट्रीटमेंट का। तो इसमें हम जो आज की टॉपिक्स है वो है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, जियोलाइट प्रोसेस, प्लांट डायग्राम, एडवांटेज ऑफ जियोलाइट प्रोसेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ जियोलाइट प्रोसेसेस। तो इसका जो फर्स्ट why we use that process for uh, converting hard water into soft water for industry purposes. Okay, now next, what is the softening? It is the method of removal of calcium, magnesium and some other cation part from hard water. Okay, because of calcium and magnesium the water is said to be hard water. Hmm? When we will remove that part, then our water will be soft. Resulting after the softening, soft water required less water for same clinic effort. अगर हम जो भी उसमें के जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो रिमूव करते तो वो वाटर जो कहलाएगा वो होगा अपना सॉफ्ट वाटर। और हम जब सॉफ्ट वाटर यूज़ करते हैं तब जो हम उसके साथ क्लीनिंग के लिए सोप यूज़ करेंगे वो भी लैदर फॉर्म जल्दी से करेगा। लेकिन हार्ड वाटर में ऐसा नहीं होता है। जब हम हार्ड वाटर के साथ हार्ड वाटर के साथ सोप यूज़ करते हैं तब हमें ना प्रेसिपिटेट मिलता है, जब हमें लैदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारा वाटर भी बचेगा एंड सोप भी बचेगा। So next point is introduction to geolite process. What is that process? It is a modern process for removing both temporary and permanent hardness. Okay, ये जो प्रोसेस है ये दोनों भी जो परमानेंट एंड टेम्पररी दो टाइप के हार्डनेस होते हैं वो दोनों भी रिमूव करता है। द नेम जियोलाइट ग्रीक फ्रॉम ग्रीक जेन बॉइलिंग लिथोस्टोन मीन्स बॉइलिंग स्टोन. Zeolites are complex compounds which consist of the oxides of sodium, aluminum and silicon also. And they are crystalline in nature and have very complicated formula. यहाँ पे मैंने formula mention किया है. Can you see? You can see that Na2O, L2O, 2SiO, 6H2O. यहाँ पे जो SiO की जो वैल्यू है वो 2 से 10 तक वेरी करेगी और H2O की जो वैल्यू है वो 2 से 6 तक वेरी करेगी. ओके, एंड सोडियम जियोलाइट इट कैन बी रिप्रेजेंट इन शॉर्ट NaZ. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोडियम जियोलाइट फार्मूला है वो कितना बड़ा है एंड लेंदी है. तो इसके लिए हम इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो Na/Z ऐसे यूज़ कर सकते हैं. Next is the principle of zeolite process. The zeolite crystals hold sodium ions in loose connection. Therefore, when they come in contact with hard water, they exchange their sodium ion with Ca and Mg ion forming CaZ. That is the zeolite formula we read in previous slide, right? And MgZ, while the outgoing water contains sodium salt. इफ़ अगर वाटर में सोडियम सॉल्ट है तो वो वाटर सॉफ्ट वाटर कहलाएगा, बिकॉज हमने उसमें के जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स है वो रिमूव कर लिए. तो रिएक्शन क्या बनेगा? Na/Z मीन्स जियोलाइट फार्मूला यहाँ पे है Na/Z यानी जियोलाइट फार्मूला विथ Ca और Mg anyone एंड इट विल रिएक्ट CaZ Mgz प्लस 2Na एग्जॉस्ट जियोलाइट. इसके बाद हमें जो मिलेगा जियोलाइट वो होगा एग्जॉस्ट जियोलाइट. ओके, यहाँ पे मैंने प्रोसेस इन ऑल मेंशन किया है. मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये प्रोसेस बताती हूँ. यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स में ये जो भी मेरा प्रोसेस है वो मेंशन किया है. ओके, सो फर्स्ट दिस इज अ प्लांट डायग्राम, राइट. From here we enter the water for hard water for softening process. Here the geolite bed is there and this is fine coarse that material we use for, and upper tab is for brine solution. This is what is a brine solution? 10 ml of NaCl means brine solution. First we entered hard water from here. After that the hard water comes here. यहाँ पे जो हार्ड वाटर आता है वो मिक्सिंग होता है इधर जियोलाइट बेड के थ्रू. उसका हार्ड वाटर के जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं एंड वाटर गोज फ्रॉम हियर
एंड इधर जो होता है प्रिसिपिटेट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी प्रिसिपिटेशन फॉर्मूला नहीं है और ना ही वैसा कुछ होने वाला है इधर। यहाँ पे हम NaCl डालते हैं, इट इज़ NaCl हम अभी नहीं डालेंगे, यहाँ पे अभी टैप बंद है। व्हेन वी वेट आई विल शो यू। See here, hard water is percolated at a specific rate through a cylinder containing zeolite. Chemical reaction takes place when water passes through the zeolite bed. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है दैट कि जो केमिकल रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस करेगा जब वाटर जियोलाइट बेड के थ्रू पास होगा। And the hardness causing ions, calcium and magnesium, are retained by the zeolite as CaZ, MgZ, while the outgoing water contains sodium salts, right? अब मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो जियोलाइट के बाद जो फॉर्मूला आता है वो एक्वा करते हैं, एंड जो आउटगोइंग वाटर होता है, जो नीचे हमको वाटर मिलेगा सॉफ्ट वाटर का टाइप जहाँ पे हमने मेंशन किया है, वहाँ पे हमें सोडियम के साथ तो वाटर मिलेगा, बट इट इज़ नॉट and hard water, it is in soft water. Then it passes through the fine and coarse gravel to ensure the filtration. जो जियोलाइट बेड के नीचे का जो हिस्सा है उसे हम फाइन एंड कोर्स ग्रेवल कहते हैं, तो फिल्ट्रेशन के लिए वो हम यूज़ करते हैं। एंड फिर द वाटर विच कम्स आउट आफ्टर पर्कुलेशन इज़ फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, राइट। वो मैंने अभी बताया कि द वाटर वहाँ से पर्कुलेशन के बाद हमें जो मिलेगा वो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के आयन से फ्री होगा। एंड उसके बाद अभी जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो जियोलाइट बेड के साथ कम्प्लीटली वहीं पे रह जाते हैं। आफ्टर सम टाइम द जियोलाइट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम मैग्नीशियम जियोलाइट्स, ओके। तो फिर हमें वही जियोलाइट अगेन यूज़ करने के लिए उसे फिर से उसे पहले स्टेज पे लाना होता है, तो इसलिए हम गेट एग्जॉस्टेड एट दिस स्टेज, सप्लाई ऑफ हार्ड वाटर इज स्टॉप्ड। और जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है तब हार्ड वाटर का सप्लाई जो है वो बंद किया जाता है। एंड नाउ द एग्जॉस्टेड जियोलाइट इज रीजनरेटेड बाय ट्रीटिंग द बेड विद अ ब्राइन सॉल्यूशन। अभी हम जो ऊपर का टैब है वो दिस टैब, जो हमारा ये वाला टैब है ये हम ओपन करेंगे फॉर रीजनरेट ऑफ जियोलाइट्स, ओके। फिर जो यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन दी है, जिससे आल्सो इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी आपको लिखना होगा। इफ़ यू आर नॉट राइटिंग अ रिएक्शन देन योर मार्क विल बी रिड्यूस्ड, इफ इट इज़ 1 mark or it is a 2 mark, okay। So you have to write a compulsory that reaction, and after that reaction exhausted brine will be there, and we will get that again same zeolite beds. The exchange of ions takes place forming chlorides of a C and Mg, which can be easily flushed out, and the regenerated zeolite can be used again. So this is the process of zeolite process. It is a very simple process, not a lengthy process, okay। So this is the diagram. Next, advantages, okay, sorry. The water having zero hardness can be obtained, yes. This process will this process give you 0% of hardness, okay. Zero hardness will be there, and it is a clean and very fast process. It is clean and very fast process विच रिक्वायर्स लेस टाइम आल्सो। जो इस जो प्रोसेस है इस ये वेरी क्लीन भी होता है एंड फास्ट भी होता है, और इसको जो टाइमिंग होता है वो लेस टाइम होता है। एंड थर्ड इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ स्लज फॉर्मेशन बिकॉज इम्प्योरिटीज आर नॉट प्रेसिपिटेट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसमें जो स्लज एंड जो स्केल होता है, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है बॉयलर वाटर का जो इंडस्ट्री में होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। तो इट इज़ अ बेस्ट प्रोसेस फॉर रिमूविंग हार्ड वाटर, रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, removing hardness, we can say it's simply hardness from a water. And the same gillette can be used again, so reduce for cost, we can use same gillette again by regenerating that with a 10 ml of NaCl solution, okay। The process automatically adjusts itself to water of different hardness, yes। ये जो प्रोसेस है itself, इसका जो आधा काम है वो itself ही हो जाता है, तो इसलिए it is a very nice process, okay। द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस। देन अभी हमने एडवांटेजेस देख लिए, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। द फर्स्ट वन इज द ट्रीटेड वाटर कंटेन्स मोर सोडियम सॉल्ट्स, यस।
अभी हमने देखा कि जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस है वो तो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जो सॉल्ट्स है वो ऐसे ही रह रहा है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं. The method only replaces Ca and Mg ions by Na, but leaves all acidic ions SCO and CO in soft water. Such water cause corrosion of boilers due to in formation of NaSCO and NaCO. सो इट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेजेस. एंड ये जो जियोलाइट प्रोसेस है ये बस कैटन पार्ट रिमूव करता है, लेकिन व्हाट अबाउट आयन पार्ट, इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल. इट इज़ ऑल्सो ionic part na, so it is also hard to remove, but it is not removed here. Only C and Mg, that cation part only removed. So this is the one of the biggest disadvantage of this process. So we have covered all points about this process. This is a plant diagram I have explained you very neatly. We have to draw this diagram neat and we have to label it, otherwise your mark will be cut. This question will be asked in university exam for 6 marks, or it may be 4 marks. So it is a very IMP and very what you say, very favorite question of paper setter. So you have to know that all process, and also you can write in your own words if you know that all process. So this is all process. If you like this video, please guys like this video and comment. If you want more content, then please message in comment, we will provide you more content. Okay, thank you, bye bye.